हम लोग 14 आदमी फंसे हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी दुबई से अपडेट निकल के आ रही है कि दुबई में काफ़ी लोग कामगार हैं और मजदूर हैं और उन लोग को अपडेट नहीं जानकारी रहता है तो उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार होता है। ये बताया गया है कि दुबई सरकार जो है नियम में काफ़ी बड़े बदलाव करती रहती है और ये बदलाव हर अजनबी लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो आपके साथ जो देखी जाती है समस्या बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद में आपको बहुत ही परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं कि भारत में मोबाइल रिचार्ज से लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो लोग भारत में मोबाइल यूज करते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर अपडेट दिया गया है। तो इस वीडियो में हम दोनों अपडेट को शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक देखना और चैनल पर अगर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से अपडेट निकल के आ रही है। दुबई सरकार देखा गया है कि अपडेट के मुताबिक कहा है कि रमज़ान के महीने में अगर किसी कंपनी में छुट्टी रहती है 2 से 3 दिन की, अगर उस छुट्टी के दौरान पर किसी वर्कर से अगर काम कराया जाता है तो वहाँ पर ओवर टाइम वर्कर को देना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अगर वो ओवर टाइम नहीं देता है कंपनी तो उसके ऊपर आप बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ये बताया जाता है कि मोहरे की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि कहा गया है कि दुबई में जो कंपनियों में इस समय काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, तो वहाँ पर एक गाइडलाइन जो है जारी किया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक बताया गया है कि तकरीबन रात 10 बजे से और सुबह का 3:30-4 बजे तक जो है फजर के टाइम तक जो है ड्यूटी की जाती है। उसके बाद में ड्यूटी जो है ख़त्म हो जाती है और वर्कर जो रहते हैं अपने घर अपने रूम वापस आ जाते हैं। और उस दौरान पर अगर बताया जाता है कि सुबह के टाइम पर भी काम करवाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाता है कि उनको अलग से ही ओवर टाइम जो है देना रहता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि ओवर टाइम नहीं प्रोवाइड करा। रमज़ान के महीने में जो समय रहता था ड्यूटी का वो चेंज कर दिया गया है और यही नहीं बताया जाता है कि जहाँ पर अगर आपको 10 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी करना रहता था तो वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आप 10 घंटा ड्यूटी करते थे तो वहाँ पर 6 घंटा ड्यूटी करना रहता है। अगर आप कहीं 12 घंटा ड्यूटी करते थे तो वहाँ पर 8 घंटा ड्यूटी करना रहता है। और इसके दौरान पर कहा जाता है कि कुछ कंपनियां जो हैं अपने नियम को नहीं फॉलो करती हैं तब, और बताया जाता है कि वर्करों से 12 घंटा ही ड्यूटी कराती है। अगर ऐसा किसी कंपनी में हो रहा है तो उस कंपनी पे आप बहुत ही और बेधड़क एक्शन ले सकते हैं। ये बताया गया है कि दुबई सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी करने के दौरान पर अगर आप कंपनी में किसी भी कंपनी के ऊपर आप एक्शन लेते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि आपका नाम और आपका डाटा जो है वहाँ पर नहीं शो कराया जाएगा और कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि दुबई में कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि काफ़ी लापरवाही बरतती हैं और अजनबी और वर्करों के साथ काफ़ी बदसलूकी गलत व्यवहार करती हैं। इसलिए दुबई सरकार जो है काफ़ी अजनबियों की फैसिलिटी को देखते हुए कंपनियों के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्शन जो है लेती रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ थी दुबई की अपडेट और कुछ जो भारत की अपडेटें निकल के आ रही हैं कि देखा जाता है कि भारत के संसद राघव चड्ढा जी ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है। और सवाल दोस्तों ऐसा उठाया है कि जो गरीबों के हित में किसी ने ऐसे टॉपिक पर बात नहीं किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि सिम और मोबाइल रिचार्ज को लेकर किसी नेता और किसी संसद ने इस टॉपिक पर कभी नहीं आवाज़ उठाया था। इस आवाज़ उठाया है तो राघव चड्ढा जी ने ही उठाया है। और बताया जा रहा है कि इस समय जो पहले सिम में रिचार्ज तकरीबन 1 महीना का बोलकर दिया जाता था डाटा, लेकिन वो डाटा जो है 28 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता है और 28 दिन के बाद में आउटगोइंग और कमिंग होम जो रहता है वो दोनों बंद कर दिया जाता है। यानी कि आपका जो फ़ोन आने का सिस्टम रहता है वो भी बंद कर दिया जाता है और फ़ोन जाने का सिस्टम तो ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे में राघव चड्ढा जी ने एक बहुत ही बड़ा संसद में सवाल उठाया है और सवाल के मुताबिक ये कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर अपना मोबाइल रिचार्ज कराता है और रिचार्ज कराने के बाद में उसका
30 दिन का वैलेट होना चाहिए और यहाँ पर देखा जाता है कि उसकी जो इनकमिंग कॉल रहती है, जो फ़ोन आने का रहता है, उसे ना बंद किया जाए। हालाँकि इस अपडेट को देने के बाद में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही है और लोगों का कहना भी है कि जो ये मोबाइल रिचार्ज को लेकर इतना महंगा हो गया है और महंगे के साथ-साथ लोगों को जो परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है, दोस्तों परेशानियाँ का सामना ऐसा करना पड़ता है कि मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने के बाद में देखा जाता है कि जो फ़ोन आने का सिस्टम रहता है वो भी क्लोज़ हो जाता है और जो आपकी इम्पोर्टेंट मैसेज कहीं से आना रहता है तो वो भी जो है क्लोज़ हो जाता है। इसलिए हर लोगों को मजबूरी में ही आकर और उस रिचार्ज को कराना रहता है और अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपका जो मैसेज आना रहता है वो भी क्लोज़ कर दिया जाता है। ऐसे में देखा गया है कि राघव चड्ढा जी ने संसद में इस बयान को लेकर अपडेट भी दिया है और बताया भी है कि जो नियम है उस नियम को फॉलो करना है और देखा जाता है कि जियो या टाटा हो गया या आइडिया हो गया या बीएसएनएल हो गया तो हर लोगों को ये नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव करना है और जो बताया जाता है कि इनकमिंग कॉल बंद कर दिया जाता है उस इनकमिंग कॉल को चालू करने के लिए एक बड़ा ये आवाज़ उठाया है। तो आप लोगों को क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना कि राघव चड्ढा जी ने जो सवाल उठाया है ये राइट है या नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि हो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो देश दुनिया की खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।